Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asibi Amin Khan, and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 7, and the unit is 1. The title of unit 1 is rational numbers. Rational number में सबसे पहले हम स्टार्ट जहाँ से करें, हम सबसे पहले हम स्केसर लॉज देखेंगे कि स्केसर लॉज में हम क्या स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर्स, ये लेक्चर अटेंड करने के बाद स्टूडेंट विल बी एबल टू नो, स्टूडेंट क्या जान पाएगा, विद इंक्रीजिंग डिग्री ऑफ चैलेंज यूज द कंसेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू फॉर द होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स. वो कह रहा है इंक्रीजिंग डिग्री के साथ, चैलेंज के साथ वो कंसेप्ट अपना कंसेप्ट को यूज़ करते हुए, किस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए, प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए, जिसमें होल नंबर्स भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे, रैशनल नंबर्स भी होंगे और डेसिमल नंबर्स भी होंगे. इन कंसेप्ट को यूज़ करते हुए वो क्या कर पाएगा, इंक्रीजिंग डिग्री में एलिमेंट्स को, नंबर्स को लिख पाएगा. राउंड ऑफ होल नंबर्स, वो राउंड ऑफ कर सकता है होल नंबर्स को, इंटीजर्स को, रैशनल नंबर्स को और डेसिमल नंबर्स को टू आर रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. जहाँ तक वो डिग्री एक्यूरेसी मांगेगी वहाँ तक उनको राउंड ऑफ करके बता पाएगा. सिग्निफिकेंस और डेसिमल प्लेस अप टू थ्री डेसिमल प्लेस. ठीक है, वो सिग्निफिकेंस और डेसिमल प्लेस में आपको लिख के दे सकता है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक. यूज नॉलेज फॉर राउंडिंग ऑफ टू गिव एन एस्टिमेट टू अ कैलकुलेशन. चेक द रीजनेबलनेस ऑफ द सॉल्यूशन. वो कह रहा है कि नॉलेज को वो यूज़ करते हुए, राउंडिंग ऑफ की नॉलेज को यूज़ करते हुए वो एस्टिमेट कर पाएगा कैलकुलेशंस को और फिर उसको चेक भी करेगा कि जो कि रीजनेबलनेस आंसर के करीब तरीन होगा. फिर हम इसमें फिर देखेंगे कि रिकॉल भी करेंगे कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है. फिर इसमें यह भी देखा जाएगा कि रिकॉल, रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई एंड रिप्रेजेंट इंटीजर्स. इसमें इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना सीखें, जिसमें पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव इंटीजर्स होंगे और नेचुरल इंटीजर्स होंगे. एंड देयर एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसमें इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी और एब्सोल्यूट वैल्यू भी शामिल होगी. फिर इसमें यह भी देखा जाएगा कि रिप्रेजेंट होल नंबर्स, कैसे होल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, इंटीजर्स को एंड डेसिमल नंबर्स को ऑन अ नंबर लाइन के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. फिर इसमें यह भी देखा जाएगा कि कंपेयर कैसे करते हैं और अरेंज कैसे करते हैं इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में होल नंबर्स को, इंटीजर्स को, रैशनल नंबर्स को और डेसिमल नंबर्स को विद साइन ऑफ ग्रेटर, लेसर एंड इक्वल. ये आउटकम्स, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, ये हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ये इनमें सीख पाएगा. अब हम चैप्टर की तरफ मूव करते हैं कि चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक देखेंगे. उसमें हम देखेंगे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर क्या होती है, हम फिर इसमें देखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ अ डेसिमल क्या होती है और फिर हम देखेंगे एस्टिमेशन कैसे की जाती है. उसके हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. एस्टिमेशन के बाद हम उसको देखेंगे राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 पे कैसी होती है, 10 पे कैसी होती है, 1000 पे कैसी होती है. फिर हम राउंड ऑफ करना सीखेंगे इंटीजर्स को और फिर उसमें भी देखेंगे कि नियर टेंथ्स पे कैसे, नियर हंड्रेड्स पे कैसे होते हैं और नियर थाउजेंड्स पे कैसे राउंड ऑफ किया जाता है. उसमें के बाद हम देखेंगे राउंडिंग ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को कैसे राउंड ऑफ किया जाता है, तो ये देखेंगे. फिर उसके बाद हम उसकी एग्जांपल्स देखें, फिर हम देखेंगे रीजनेबल ऑफ सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाते हैं. उसमें देखेंगे कि हम जिसमें हमारा एस्टिमेटेड कैलकुलेशन का आंसर क्या आता है और एक्चुअल कैलकुलेशन का आंसर क्या आता है, और ये देखेंगे कि ये दोनों आंसर एक दूसरे से करीब तरीन ही होंगे. एस्टिमेशन हम इसलिए करते हैं ताकि सवाल हमारा थोड़ा आसान हो जाए, कैलकुलेशन आसान हो जाए. फिर हम इसमें देखेंगे कि रिकॉल करेंगे एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, इनकी एग्जांपल्स को देखेंगे. और फिर हम इंटीजर्स की तरफ मूव करेंगे. इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स को डिस्कस करेंगे, नेगेटिव इंटीजर्स को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि नंबर लाइन पे कैसे लेफ्ट साइड पे नंबर डिक्रीज हो रहे हैं और राइट साइड पे इंक्रीज हो रहे हैं. फिर हम इसमें एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर को देखेंगे, इसके एग्जांपल देखेंगे. फिर हम मूव करेंगे डिफाइनिंग रैशनल नंबर्स के, रैशनल नंबर्स को कैसे डिफाइन किया जाता है. तो उसके बाद फिर हम मूव करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस पे, नंबर लाइन पे. उसके बाद हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ अ रैशनल नंबर, कि हम रैशनल नंबर का कंपैरिजन कैसे करते हैं. उसमें हम इसके देखेंगे, इसमें केस देखेंगे कि रैशनल नंबर जब डिफरेंट डिनोमिनेटर के साथ हो और जब सेम डिनोमिनेटर के साथ हो, उसमें कंपैरिजन हम कैसे करेंगे. फिर हम अरेंजिंग करेंगे रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में. उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 1.1 पे मूव करेंगे. 1.1 रिजॉल्व करने के बाद फिर हम समरीज की देखेंगे. समरी के बाद यहाँ तक हमारा यूनिट मुकम्मल हो जाएगा. तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है. गोहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.